नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 31 दिसंबर तक करा सकते। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आगामी 31 दिसंबर तक काश्तकार अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। अजमेर जिले में रबी 2024-25 के लिए जौ, चना, जीरा, सरसों, तारामीरा तथा गेहूं फसलें अधिसूचित की गई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक शंकर लाल मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन की अंतिम तिथि है। योजना अंतर्गत अजमेर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड राज्य सरकार द्वारा अधिकृत की गई है। रबी 2024 से 25 में फसली आरण लेने वाले कृषक, गैर रणनी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। आरणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक शाखा में किया जाएगा। यह पूर्णतया स्वैच्छिक है। काश्तकारों को इस योजना से पृथक रहने के लिए 24 दिसंबर तक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजस्थान को क्या क्या मिलेगी सौगात। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार का 1 साल का कार्यकाल जल्द पूरा होने वाला है। पिछले साल 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा सरकार का गठन हुआ था। राजस्थान में राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इससे पहले राइजिंग राजस्थान समिट का भी आयोजन होगा। इन दोनों आयोजनों से राजस्थान को कई बड़ी सौगात मिलने वाली है। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित एक उच्च स्तरीय मीटिंग को संबोधित किया। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और सरकार किसान, महिला, मजदूर तथा युवाओं के सशक्तिकरण व कल्याण के लिए समर्पित है। शर्मा ने अधिकारियों को इन कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। 31 दिसंबर तक राशन उपभोक्ता को ई-केवाईसी कराना जरूरी। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्ती बढ़ती है। इन लाभार्थियों के लिए रियायती दर की राशन सामग्री और 450 रुपए में गैस सिलेंडर लेने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी कराने और LPG ID की सीडिंग कराने की तिथि तय की है। 31 दिसंबर तक राशन उपभोक्ता को ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा, वरना उसका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से कट जाएगा। वहीं LPG ID की सीडिंग कराने की तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ाई है। भजनलाल सरकार हर महीने देगी 3000 रुपए की पेंशन। राजस्थान में भजनलाल सरकार केंद्र सरकार की PM श्रम योगी मानधन योजना की तर्ज पर योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ऐसे में 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु पर 3000 रुपए प्रति माह पेंशन मिल सकेगी। सरकार पहली वर्षगांठ के मौके पर भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने जा रही है। इसका लाभ लेने के लिए 41 से 45 वर्ष तक के इन वर्गों के व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपए प्रति माह जमा कराने होंगे। केंद्र सरकार की PM श्रम योगी मानधन योजना में भी इसी तरह की पेंशन दी जा रही है, लेकिन उसके दायरे में 18 से 40 वर्ष आयु तक के लोग ही हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने भजनलाल से खुद के रिश्ते पर दिया बड़ा बयान। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा और CM भजनलाल शर्मा के रिश्तों पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से मंत्री पद पर होते हुए मुद्दों को उठा रहे हैं, इससे CM भजनलाल शर्मा उनसे नाराज हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने कई मुद्दों पर CM से मिलने की बात कही थी, लेकिन मीणा का काम दूसरे नेता और विधायक के जरिए किए जा रहे हैं। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा ने भी सवाल किया है कि आखिर CM मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते हैं, जबकि हमारे रिश्ते में कोई खटास नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो CM और हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने का काम कर रहे हैं। CM को इस बारे में जांच करने की जरूरत है कि वह कौन अधिकारी है जो उन्हें परेशान कर रहे हैं।
किरोड़ी लाल मीणा की एसआई से बहस। किरोड़ी लाल मीणा उपचुनाव के बाद फिर से एक्टिव हो गए हैं, जिससे राजस्थान में सियासी भूचाल की सुगबुगाहट होने लगी है। किरोड़ी लाल आम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद सड़क पर उतर गए हैं, जबकि एक खबर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इंटेलिजेंस मीणा के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट दी है, जबकि किरोड़ी लाल मीणा ने खुद इसे शर्मनाक बताया है। वहीं एसआई भर्ती अभ्यर्थियों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर मीणा ने खुद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में कांग्रेस अब सरकार से सवाल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि आखिर सरकार के अंदर चल क्या रहा है, जिससे कैबिनेट मंत्री ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अजमेर दरगाह की सुरक्षा पर एटीएस कमांडो की नजरें। अजमेर दरगाह को लेकर जारी विवाद के बीच सुरक्षा के मसले पर एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स पर दरगाह शरीफ और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए अजमेर दरगाह थाना पुलिस की मौजूदगी में एटीएस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता की कमांडो टीम ने दरगाह की सुरक्षा का बारीकी से निरीक्षण किया। राजस्थान रोडवेज के दिल्ली आगार ने अर्जित के इतिहास की सर्वाधिक आय। राजस्थान रोडवेज के दिल्ली आगार ने नवंबर माह में 3 करोड़ 45 लाख रुपए आय अर्जित करते हुए अब तक के इतिहास की सर्वाधिक बुकिंग आय का रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली आगार के मुख्य प्रबंधक पुलकित कुमार ने बताया कि दिल्ली आगार ने नवंबर में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की आय अर्जित करते हुए अक्टूबर 22 की 2 करोड़ 67 लाख रुपए आय की तुलना में 78 लाख रुपए अधिक की आय अर्जित की है। सांवलिया सेठ मंदिर में दान का बन सकता है रिकॉर्ड। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार दान का रिकॉर्ड बन सकता है। मंदिर में हर महीने चतुर्दशी तिथि पर दान पात्र खुलते हैं। इस बार दीपावली पर दान पात्र नहीं खुला था। ऐसे में 2 महीने बाद दान पात्र खुले हैं। 30 नवंबर को खुले दान पात्रों से निकले दान की गिनती बुधवार शाम तक जारी रही। बुधवार शाम तक 21 करोड़ 96 लाख 45 हजार रुपए तक गिनती पहुंच चुकी थी। गिनती अभी भी खत्म नहीं हुई है। दान की गिनती सुबह 11 बजे राजभोग आरती के बाद शुरू हुई। बुधवार को चौथे राउंड में 2 करोड़ 73 लाख 90 हजार रुपयों की काउंटिंग की गई। काउंटिंग सांवलिया सेठ की प्रतिमा के सामने जगमोहन में हुई। राजस्थान कांग्रेस में शुरू हुआ फेरबदल। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने बीते जुलाई 2024 में प्रदेश के 7 ब्लॉक और मंडल कमेटी को भंग कर दिया था। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे भंग करने का आदेश जारी कर कहा था कि कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। इसके बाद नई कमेटी के गठन की बात कही थी। अब इसी के तहत गोविंद सिंह डोटासरा ने 27 ब्लॉक में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का चयन कर सूची जारी कर दी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर राजस्थान में बवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बुधवार को राजस्थान के अलग अलग जिलों में साधु संतों के सानिध्य में प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास के जेल में बंद होने के विरोध में जयपुर के बड़ी चौपड़ पर आक्रोश रैली आयोजित की गई। इस रैली में सर्व हिंदू समाज के लोगों के अलावा विधायक बाल मुकुंद आचार्य और कई संत भी मौजूद रहे। कोटा दिल्ली ट्रेन 3 महीने रद्द करने का फैसला रेलवे ने वापस लिया। राजस्थान के कोटा दिल्ली ट्रेन 3 महीने रद्द करने का फैसला रेलवे ने वापस ले लिया है। अब यह ट्रेन 5 दिसंबर से अपने तय समय पर चलेगी। बता दें, कोहरे के कारण रेलवे ने सोगरिया स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द करने का निर्णय लिया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला के हस्तक्षेप के बाद यह फैसला बदल दिया गया है। रेलवे ने इसकी घोषणा भी कर दी है। दरअसल ओम बिरला ने दिल्ली में अधिकारियों संग बैठक की थी। बैठक के दौरान बिरला ने सोगरिया नई दिल्ली ट्रेन को रद्द न करने के निर्देश दिए। रेलवे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेन को पुनः संचालित करने की घोषणा कर दी है।
जोधपुर में आर्मी के चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। आर्मी एविएशन बेस से बुधवार दोपहर बाद 2 चेतक हेलीकॉप्टर रूटीन शॉर्टी पर रवाना हुआ। शेरगढ़ के ऊपर पहुंचने पर एक हेलीकॉप्टर के इंजन में खराबी का एहसास हुआ। सिग्नल मिलते ही आर्मी के पायलट्स ने शेरगढ़ गांव में राजकीय संस्कृत स्कूल के मैदान में दोनों हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। आर्मी एविएशन बेस से बुधवार दोपहर बाद 2 चेतक हेलीकॉप्टर रूटीन शॉर्टी पर रवाना हुआ। शेरगढ़ के ऊपर पहुंचने पर एक हेलीकॉप्टर के इंजन में खराबी का एहसास हुआ। सिग्नल मिलते ही आर्मी के पायलट्स ने शेरगढ़ गांव में राजकीय संस्कृत स्कूल के मैदान में दोनों हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। 5,000 भारतीय बैंक अकाउंट से ठगा पैसा। प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में सीए और क्रिप्टो ट्रेडर्स के संगठित गिरोह का खुलासा किया। ये गिरोह साइबर ठगी की ब्लैक मनी को हाइड करता था। भारत से पैसा ठग कर संयुक्त अरब अमीरात के ऐप पर भेजा जाता था, फिर उसे दुबई में क्रेडिट कार्ड एटीएम से कैश किया जा रहा था। जाँच में सामने आया कि ठगी का पैसा 5,000 से ज्यादा भारत के अलग अलग बैंक अकाउंट से निकाला गया। 640 करोड़ रुपए के इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 30 से 33 नवंबर तक देश भर में 13 जगह कार्रवाई की। मदन राठौड़ ने की पीएम मोदी से मुलाकात। विधानसभा उपचुनावों के बाद आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में संसद भवन में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इस मौके पर पीएम मोदी ने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की सफलता पर राठौड़ को बधाई दी। मुलाकात के बाद मदन राठौड़ ने कहा कि उन्होंने मुलाकात में पीएम मोदी को प्रदेश बीजेपी के संगठन और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस महीने आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर भी पीएम मोदी से चर्चा हुई। उन्होंने समिट को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी पीएम मोदी को अवगत कराया। 5 तरह के अनाज से लिखा जालोर मांगे जवाई में हक। जालोर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के आह्वान पर किसानों का महापड़ाव अभी भी जारी है। किसानों ने महापड़ाव के 16वें दिन 5 प्रकार के अनाज से एक कपड़े पर जालोर मांगे जवाई में हक लिखा। बता दें कि जालोर में जवाई बांध के पानी पर जालोर का हक तय करने, किसानों को बीमा क्लेम समय पर दिलाने की मांग को लेकर जालोर जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का महापड़ाव 16 दिन से जारी है। वोल्टेज के चलते 700 गांवों में बिजली पानी की समस्या। जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर के अध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर बुधवार को मोहनगढ़ स्थित जलदाय विभाग के पंप हाउस और फिल्टर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से पानी की समस्या के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति बहाल करके जनता को राहत देने के निर्देश दिए। दरअसल जैसलमेर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और बिजली की अव्यवस्था और बदहाली से इन दिनों लोग परेशान हैं। आमजन में परेशानी को लेकर पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था सुधारने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मोहनगढ़ स्थित पानी की सप्लाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। राइजिंग राजस्थान में नागौर से 4,25,454 करोड़ के एमओयू। राइजिंग राजस्थान को लेकर नागौर में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार की पहली वर्षगांठ पर व्यापक आयोजन किया जा रहा है। निवेश बढ़ाने के लिए नागौर में 97 एमओयू किए गए हैं। नागौर में इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा, जिला प्रमुख कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने किया। प्रदेश सरकार और निवेशकों के बीच 4,253 करोड़ 55,57,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। 813वें उर्स को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। ख्वाजा साहब के 813वें उर्स को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। बुधवार को ईआरटी कमांडो टीम और दरगाह थाना पुलिस के द्वारा दरगाह क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। टीम ने भविष्य में होने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए योजना बनाई है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को दी जाएगी, जिससे कि उर्स में किसी तरह की सुरक्षा में चूक न हो। बिजली वोल्टेज की समस्या पर किसानों का धरना जारी। सांचौर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के विभिन्न गांवों पिछले लंबे समय से बिजली वोल्टेज की समस्या चल रही है। परेशान किसान अपनी मांगों को लेकर धुम्बड़िया जीएसएस के सामने धरने पर हैं। मंगलवार से शुरू हुआ धरना बुधवार को भी जारी रहा।
किसानों ने जिला प्रशासन को 5 दिसंबर तक समाधान करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा, समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। किसान नेता बाबूलाल सियाग ने बताया, बागोड़ा के विभिन्न गांवों में आ रही बिजली वोल्टेज की समस्या को किसानों को सिंचाई करने में परेशानी हो रही है। किसान खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इससे नाराज किसान मंगलवार को धुम्बड़िया जीएसएस के सामने धरने पर बैठ गए। श्रीगंगानगर से चलने वाली 11 ट्रेनें जनवरी से होगी नियमित। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने श्रीगंगानगर से बठिंडा, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और साउदलपुर रूट पर चलने वाली 11 स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने का फैसला किया है। ये ट्रेनें अगले साल 1 जनवरी से नियमित गाड़ी नंबर से चलेंगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने इस बारे में घोषणा की है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि 45 जोड़ी ट्रेनों को नियमित गाड़ी नंबर से चलाने का फैसला किया गया है। इससे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा सहित विभिन्न रूट पर यात्रियों को लाभ मिलेगा। आना सागर में साल दर साल कम हो रहे प्रवासी पक्षी इस साल भी दिसंबर माह शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी जिले में प्रवासी पक्षियों की संख्या काफी कम है। अजमेर की आना सागर झील में इस समय प्रवासी पक्षियों की आवक हो जाती थी, लेकिन कुछ सालों से इनकी संख्या में कमी हो रही है। यहाँ का प्रदूषित पानी व हुए निर्माण भी इसका कारण है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।